है दोस्तों, एक कंपनी ने मार्केट में अपनी न्यू कार लॉन्च किया था, बट लोगों ने यह कार को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और इसी वजह से यह कंपनी बहुत ही लॉस में जा रही थी। और फिर इसके पार्टनर ने उनसे कहा कि हमें कार के व्यापार में नुकसान की पूर्ति के लिए हमें यह कंपनी बेचना पड़ेगा, और ना चाहते हुए भी उसे यह कंपनी बेचना पड़ रहा था। फिर उन्होंने अपने पार्टनर के साथ उसे बेचने चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद जो यह कंपनी खरीद रहे थे, उन्होंने इसका बहुत ही अपमान किया। उसने कहा कि जब तुम्हें यह बिजनेस करना ही नहीं आता है तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों खर्च किया। इन सभी बातों को वह बर्दाश्त कर रहे थे, बट उसने यह बात बोली तो उन्हें यह बात दिल पे लग गई। उसने कहा कि हम तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और तभी ही वह इस डील को छोड़कर वापस इंडिया चले आए। और फिर उसी कार पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और यह कार के बिजनेस को एक अच्छी खासी ग्रोथ पे ले आया था। और वही दूसरी कंपनी लॉस में जा रही थी जिसे यह कंपनी बेचने गया था। इसी कंपनी की तरह वह कंपनी अपने पार्टनर के साथ अपनी कंपनी को बेचने आया और यह कंपनी उसने खरीद लिया। और उसी तरह इस बार उसने कहा कि आप मेरी कंपनी खरीद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो यह थी अपमान का जवाब सक्सेस, जो कि इन्होंने अपना अपमान का बदला अपनी सक्सेस से लिया। और यह कहानी थी रतन टाटा की। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के सक्सेसफुल चेयरमैन रतन टाटा की, जो कि अपने अपमान का जवाब अपने सक्सेस से देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप मेरी कोई भी ऐसी वीडियो को मिस ना कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा था और मां का नाम सुनी टाटा। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कैथेड्रल और जॉन कैनाल स्कूल मुंबई से की है। 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था, और उसके बाद रतन टाटा को उनकी दादी जी ने संभाला। और इसके बाद उन्होंने 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया। ग्रेजुएशन के बाद रतन टाटा को उस समय की सबसे बड़ी कंपनी IBM से उन्हें जॉब ऑफर आया, और कुछ महीने तो रतन टाटा ने IBM कंपनी में काम भी किया। बट उसे कुछ दिन बाद रतन टाटा की दादी का कॉल आता है और कहती है, रतन तू कहाँ है, मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है, जल्दी तू आ जा। और उसी समय उसे वापस इंडिया लौटना पड़ा। वहाँ से आते ही रतन टाटा ने टाटा स्टील्स कंपनी में काम करने लगे। उन्हें इस कंपनी में काम करने में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, और जब उन्होंने ये बात JRD टाटा से कही तो उन्होंने नेल्को कंपनी संभालने के लिए रतन टाटा को दे दिया। नेल्को जो है वह इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम कर रही थी, जो कि उस समय बहुत ही लॉस में चल रही थी। नेल्को कंपनी में जाने के बाद उन्होंने कंपनी पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और फिर से वह उस कंपनी को एक ग्रोथ लेवल पर ला दिया था। और फिर से इसके बाद 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। और रतन टाटा अपनी खुद की मेहनत के दम पर टाटा की सारी कंपनियों को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। और टाटा ग्रुप में जितने भी लोग काम करते थे वे सभी को सेम रिस्पेक्ट मिलते थे। और टाटा ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे वे सभी रतन टाटा से इंस्पायर हो जाता था, जिससे कि एक दूसरे के अंदर एक जुनून जज्बा पैदा हो जाता था कि मैं भी यह काम आसानी से कर सकता हूँ। आई होप कि ये कहानी सुनकर आपके अंदर भी एक जज्बा जुनून पैदा हो गया होगा अपनी गोल को अचीव करने का। एक बार ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही लॉस में चल रहा था। इसी वजह से रतन टाटा ने डिसाइड किया कि वह टाटा मोटर्स फोर्ड कंपनी को बेच देंगे, और इसी वजह से अपने टीम के साथ बिल फोर्ड से मिलने चले गए। बट वहां जाने के बाद रतन टाटा को बिल फोर्ड का व्यवहार पसंद नहीं आया। बिल फोर्ड ने कहा कि हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और ये बात रतन टाटा को दिल में लग गई। तभी ही वह अपनी टीम के साथ वापस इंडिया लौट गए, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वह टाटा मोटर्स कंपनी अब किसी को भी नहीं बेचेंगे। और कुछ ही सालों बाद रतन टाटा ने अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने टाटा मोटर्स कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। और 8 साल बाद फोर्ड कंपनी लॉस में जाने लगी थी। उनकी लग्जरियस कार मेकिंग कंपनी जैगवार और लैंड रोवर दोनों ही कंपनियां लॉस में जाने लगी थी। और उसी वक्त रतन टाटा ने दोनों कंपनियों को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। और उसी वक्त बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आपने मेरी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किए हैं। और रतन टाटा ने उन दोनों कंपनियों के एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। और रतन टाटा की यही आदत बहुत ही पसंद आती है, वह रतन टाटा अपमान का जवाब सक्सेस से देता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।